जय माता लक्ष्मी। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म में दीपावली को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस कारण से धनतेरस का त्योहार काफी खास हो जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। यहाँ पर पहले से सुख समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह शुक्रदेव विराजमान है। इस तरह से धनतेरस पर कलात्मक नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा 2023 में धनतेरस का त्योहार 10 नवंबर को है। धनतेरस पर शुभकारी वरिष्ठ सुमुख और अमृत योग बन रहा है। ऐसे में धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, साल में एक बार आने वाली दीपावली सभी के लिए खास होती है। इस दिन घर और बाहर दोनों जगह को दिए की रोशनी से रोशन किया जाता है। दीपावली परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने वाला त्योहार है। इसकी शुरुआत धनतेरस से मनाई जाती है, जो कि बहुत ही खास है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी और पीतल खरीदने की मान्यता है। इसके अलावा भी व्यक्ति कम से कम दाम में भी कुछ ऐसी चीजें भी खरीद सकता है जिससे उसके घर माता लक्ष्मी का आगमन होता है और भगवान कुबेर जी उसके घर साक्षात विराजमान होते हैं। यह वो अवसर होता है जिसमें मनुष्य छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर धन, वैभव, अपार संपत्ति का स्वामी बन जाता है और कुछ ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं कि फिर तो कंगाल ही हो जाते हैं। तो आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि आपको निर्धनता का सामना करना पड़े। कौन सी चीज गलती से भी ना खरीदें, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए, जिससे कि पूरे वर्ष आप धन धान से परिपूर्ण रहे। प्रिय भक्तगणों, धनतेरस का यह पर्व हम सभी के लिए अत्यंत खास होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति जो भी चीजें खरीदता है उसमें लगातार 13 गुना बढ़ोतरी होती है। वहीं कुछ छोटी से छोटी गलतियां भी हो जाती हैं तो ये सुनहरा अवसर उनके हाथों से चला जाता है। व्यक्ति पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि हमें धनतेरस के दिन कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली चीज, धनतेरस के दिन खरीदारी करते समय भूल कर भी धारदार वस्तु बिल्कुल न खरीदें। धारदार जैसे चाकू, कैंची आदि। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। और दूसरी चीज है काली चीजें। धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति को काले रंग की चीजों को घर लाने से बचना चाहिए। धनतेरस एक बहुत ही शुभ दिन है, जबकि काला रंग हमेशा से अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए धनतेरस पर काले रंग की चीजें खरीदने से बचें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण न करें। और तीसरा, कांच की चीजें। धनतेरस के दिन कांच की चीजें बिल्कुल भी ना खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच राहु का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस दिन कांच की चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। और है चौथा, लोहा न खरीदें। धनतेरस के दिन लोहे की बनी हुई चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। अगर आपको लोहे के बर्तन खरीदने हैं तो धनतेरस से एक दिन पहले खरीद सकते हैं। और हाँ, धनतेरस के दिन यदि आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि यह शुभ दिन माना जाता है, लेकिन अगर आपको धनतेरस के दिन कार घर लानी है तो उसका भुगतान एक दिन पहले कर लें, क्योंकि कार विभिन्न धातुओं से बनी होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कार खरीदने से बचना चाहिए। और छठा, तेल। धनतेरस के दिन तेल या तेल के उत्पादनों को जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दिए जलाने के लिए भी
तेल और घी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये चीजें पहले से ही खरीद कर रख लें। धनतेरस के दिन भूल कर भी तेल ना खरीदें। और सातवां, खाली बर्तन न खरीदें। धनतेरस के दिन भूल कर भी खाली बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। माना जाता है कि खाली बर्तन से घर की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, घर में बरकत नहीं होती। इसीलिए कोशिश करें कि घर में बर्तन लाने से पहले इसे पानी या किसी अन्य चीज से भर लें। आप चाहें तो कोई मिष्ठान वगैरह खरीद कर उस बर्तन में डाल सकते हैं। आठवां, स्टील। धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी समय से चली आ रही है। स्टील भी लोहा का ही दूसरा रूप है, इसीलिए कहा जाता है स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए। वैसे अधिकतर लोग स्टील के बर्तन घर में खरीद कर लाते हैं, लेकिन फिर भी इसे मना किया जाता है क्योंकि इसमें भी लोहे का मिश्रण होता है। स्टील के बजाय आप कापर या ब्रांज के बर्तन खरीदे जा सकते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि आप इस दिन पीतल का बर्तन अवश्य खरीदें। भगवान धन्वंतरी का शुभ धातु पीतल है। ऐसा करने से आप सदा निरोगी रहते हैं और तो और घर में लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। नौवां, इस दिन घर में चीनी मिट्टी से बने शोपीस नहीं लाने चाहिए। इन चीज़ों को घर में लाना अशुभ माना जाता है। ये चीज़ें इतनी नाजुक होती हैं कि ये आसानी से टूट जाती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती। और 10वां, प्लास्टिक का सामान। धनतेरस के दिन प्लास्टिक की बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का सामान घर में लाना वास्तु से सही नहीं माना जाता, इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक का कोई भी सामान बिल्कुल ना खरीदें। और हाँ, सबसे खास बात, टूटे बर्तन घर में बिल्कुल भी ना रखें। आप कोशिश करें कि धनतेरस से पहले सभी टूटे फूटे बर्तन, जो भी कुछ टूटे फूटे हैं, उसे कबाड़ी को दे दें या बाहर कहीं स्टोर रूम में रख दें। रुकी हुई घड़ी घर में कभी न रखें। ध्यान रहे कि घड़ी समय का प्रतीक है, और यदि आपकी घड़ी रुकी हुई है तो ऐसे में आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपका भविष्य और वर्तमान दोनों अच्छा नहीं रहेगा। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए घर में रुकी हुई घड़ी बिल्कुल ना रखें। बिजली का खराब बल्ब या फिर लाइट वगैरह इत्यादि, इन्हें घर से तुरंत बाहर करें। खंडित मूर्ति को भी घर में नहीं रखना चाहिए, ये अपशगुन होता है। अब आइए जानते हैं कौन सी ऐसी चीज खरीदने से पैसा चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है, घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। वो सबसे पहली चीज है झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का महत्व बहुत ही ज्यादा है। मत्स्य पुराण के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाती है। साफ सफाई से धन की देवी लक्ष्मी आकर्षित होकर वास करती हैं। 3 झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाएं, लेकिन पुरानी झाड़ू ना फेंकें। धनतेरस के दिन शाम में पुरानी झाड़ू की पूजा करें, उसके बाद नई झाड़ू की भी पूजा करें और घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। दूसरी वस्तु है जो हमें घर में खरीद कर लानी चाहिए, जिससे आपको अपार धन धान की प्राप्ति होती है। वो चीज है श्री यंत्र। ऐसा माना जाता है कि श्री यंत्र माता लक्ष्मी का ही अंश है, इसीलिए इसमें महालक्ष्मी का वास होता है। ऐसा भी माना जाता है कि श्री यंत्र जिस जगह पर भी होता है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है, इसीलिए घरों में श्री यंत्र की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करना लाभदायक माना जाता है। और तीसरी वस्तु है कौड़ियाँ। देवी लक्ष्मी की पूजन में कौड़ी का बहुत ही महत्व होता है। जैसे माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई, वैसे ही कौड़ियाँ भी समुद्र के जीव का खोल है। मान्यता है कि कौड़ी में धन आकर्षण का स्वाभाविक गुण होता है, इसीलिए कौड़ियों को धन के पास भी रखा जाता है। इसी कारण धनतेरस के दिन कौड़ियों को अवश्य खरीदना चाहिए और खरीदकर पूजा पाठ करके विधिवत उसे अपने भंडारे में रख देना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ियाँ चढ़ाने से भक्तों के घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। चौथा है धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया बहुत ही अच्छा होता है। यही कारण है कि लोग बर्तन के साथ साथ इस दिन धनिया भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन नमक का पैकेट जरूर खरीदें। किसी से उधार या किसी से नमक मांगकर न खाएं। खरीदे हुए नमक को ही खाने के दौरान इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। आप इस नमक को पानी में डालकर पोछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दुख, दर्द, दरिद्रता आदि समाप्त होती है। धनतेरस पर एक नमक। छठवां है गोमती चक्र। माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र बेहद प्रिय है। अगर आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र घर लाते हैं और गोमती चक्र की पूजा करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस गोमती चक्र को धन रखने वाली जगह पर रख दें तो रुपयों पैसों की कभी किल्लत नहीं होगी। और सातवां है पंचमुखी रुद्राक्ष। यदि आप अपने घर में धनतेरस के दिन रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। वह अकाल मृत्यु से बचा रहता है। इससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव जी की भी कृपा प्राप्त होती है। आठवां है मिट्टी का दिया। घर में मिट्टी का दिया धनतेरस के दिन अवश्य ही खरीदें। और 10वां है लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। धनतेरस के दिन गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति अवश्य ही खरीदना चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। दीपावली के दिन पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति लेते समय यह जरूर देख लें कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो। इसी प्रकार उनके एक हाथ में मोदक और उनके पैर के पास उनकी सवारी चूहा जरूर हो। धन की देवी माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय सबसे पहले उनके रंग का ध्यान देना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुलाबी रंग वाली माता लक्ष्मी की मूर्ति को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की मूर्ति को खरीदते समय यह भी देख लें कि माता लक्ष्मी कमल या हाथी पर विराजमान हो और उनके एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में धन का आशीर्वाद मिल रहा हो। दीपावली पूजा के दिन कभी भी गणेश लक्ष्मी की एक साथ जुड़ी हुई प्रतिमा न खरीदें। लक्ष्मी गणेश की मिट्टी या धातु से बनी मूर्ति ही खरीदें। 10वां कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र भी खरीद कर ला सकते हैं। इससे भगवान कुबेर की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी तथा माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। और 11वां सोने चांदी के आभूषण या सिक्के। और 12वां बर्तन। अंत में 13वां पूजा पाठ का सामान या फिर धार्मिक पुस्तकें। इस दिन पूजा पाठ का सामान और धार्मिक पुस्तक अवश्य ही खरीदें। इससे घर में माता सरस्वती भी वास करती हैं। प्रिय भक्तगणों, इन सब चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी और आप सदा प्रसन्नचित्त और खुशहाल रहेंगे। अब आइए जान लेते हैं धनतेरस का शुभ मुहूर्त। कब से हम वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, उसका शुभ मुहूर्त। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर दोपहर 12:35 से आरंभ हो जाएगी। इस त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस का समापन 11 नवंबर दोपहर 1 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार प्रदोष काल को मनाया जाएगा। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 नवंबर शुक्रवार शाम 5:47 से आरंभ हो जाएगा, जो शाम 7:47 तक रहेगा। प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक 10 नवंबर को शाम 5:30 से प्रदोष काल आरंभ होगा। इस दौरान आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में ही पूजा मान्य होती है और इसका शुभ फल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि सूर्यास्त होने के बाद के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल 8:08 तक रहेगा। वही वृषभ काल की बात करें तो शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और यह बहुत ही खास है। इसका आप अवश्य ही लाभ उठाएं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी यह सारी जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। माता लक्ष्मी की जय। जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा, जिससे कि आपके घर में सदैव वर्ष भर धन्य धान का अपार भंडार भरा रहे। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं।